हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणित है प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर लार्ज नंबर अराउंड अस। तो आज मैं आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो आपके पास पेज नंबर 19 से स्टार्ट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है। यूजिंग ऑल डिजिट फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस, द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, राइट द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 और स्मॉलेस्ट इवन नंबर। आपको 0 से 9 तक के नंबर्स यहाँ यूज़ करने हैं और एक 10 डिजिट का नंबर बनाना है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका ज़ीरो है वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो आपका फर्स्ट प्लेस पे हो गया तो फिर वो 10 डिजिट नहीं 9 डिजिट नंबर रह जाएगा, है ना। तो हम ज़ीरो को कहते हैं कि वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। अब आपको उससे 10 डिजिट का नंबर बनाना है, जिसमें जो ए पार्ट है वो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए और बी पार्ट में स्मॉलेस्ट इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर हम अपना ए पार्ट देखें, यहाँ पर 10 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लार्जेस्ट बनाना है। तो अब लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 5 में आपको पता है 5 का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, यही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लार्जेस्ट बनाना है, 9 से शुरू करती हूँ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। यहाँ मैं लास्ट प्लेस पे या तो 0 लिख सकती थी या 5 लिख सकती थी। अगर मैं यहाँ लास्ट प्लेस पे 5 लिख देती और 0 को कहीं बीच में लगा देती तो वो लार्जेस्ट नहीं रहता, इसलिए मैंने 0 को लास्ट में लगाया है। ठीक है, और ये हमारा मल्टीपल ऑफ 5 भी हो गया है। क्लियर। फिर कह रहा था स्मॉलर इवन नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर है, सबसे छोटा चाहिए। अब इवन नंबर के जो लास्ट की डिजिट होनी चाहिए वो 0 2 4 6 8, इनमें से ही तो कोई एक होनी चाहिए, है ना। तो सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो मैं 1 से ही शुरू कर सकती हूँ, 1 और 0 से, क्योंकि 0 को मैं फर्स्ट प्लेस में नहीं लिख सकती, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा था। तो फिर 1 और 0 तो फिर मैं यहीं पर ही लिखूंगी। अब सबसे छोटा बनाना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे ही लिखूंगी। लेकिन इसके लास्ट में तो 9 है, पर ये इवन नंबर तो रहा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, 9 इधर और 8 इधर, ताकि ये इवन नंबर भी हो जाए और स्मॉलेस्ट भी हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन 2 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स इज रिटन, वर्ड्स में ये लिखा है, विच हैज 43 लेटर। इसमें 43 लेटर है। अगर आप काउंट करो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे काउंट करोगे तो 43 लेटर्स आपको मिलेंगे इसमें। गिव अ 7 डिजिट नंबर विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर। तब ऐसा एक 7 डिजिट का नंबर आप बताओ जिसमें सबसे ज्यादा लेटर हो। तो वैसे देखा जाए तो हम 999 से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो 7 8 और 9 में 9 की स्पेलिंग सबसे छोटी होती है। 7 और 8 की तो सेम होती है, पर 9 की छोटी होती है। तो अगर आप 9 से बनाओगे तो लेटर्स कम होंगे, तो इसलिए आपको 7 या 8 से बनाना पड़ेगा। क्लियर है, तो चलिए बनाते हैं। तो आपको 7 डिजिट का बनाना है, तो मैंने यहाँ पर वो 7 नंबर डाल दिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें मैंने लिख दिया 7 7 7 7 7 7 7, सब में 7 लिख दिया। तो ये मेरा बन गया यहाँ पर 77,77,000 777, यही बना। अब एक बार आप इन्हें काउंट करो इसमें कि कितने वर्ड्स हैं सबको मिला के। इसमें आपको 60 लेटर्स डिजिट्स मिलेंगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल डिजिट्स इज इक्वल्स टू 60। अब एक बार आप 8 8 से भी ट्राई करके देखो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 डिजिट बनाना है ना। इसको लिखते हैं चलो। तो देखो 88,000, सॉरी 88,00,000, 88,000
888 ये लिखा है। तो ध्यान से देखो 70 और 80 की स्पेलिंग में सेम ही वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 है इसमें। नहीं नहीं सेम नहीं है, इसमें कम है। तो इसका मतलब अब हम इसे काउंट करते हैं। तो जब आप इसे काउंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इससे तो छोटा ही आएगा ना। तो इसका मतलब आपका मेन आंसर ये वाला हो गया, ये नहीं है। क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में यहाँ क्या कह रहा था, गिव अ 7 डिजिट नंबर विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर। तो मैक्सिमम लेटर इसी में तो होंगे, यहाँ डिजिट की जगह आप लेटर लिख देना। तो इसमें है सबसे ज्यादा लेटर्स। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कैन आई राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट अ बिगर नंबर, हाउ मच सच नंबर एग्जिस्ट। कह रहा है एक ऐसा 9 डिजिट का नंबर लिखो कि जब आप उसमें उसकी 2 डिजिट्स को चेंज करो तो वो एक बिगर नंबर बन जाए। और ऐसे कितने नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं ये भी आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए 9 डिजिट का नंबर लिखना है तो यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने यहाँ पर पहले वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया। अब मुझे कोई सी भी 2 डिजिट एक्सचेंज करनी है ताकि ये बिगर नंबर बन जाए। तो मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ, 9 को इधर ले आती हूँ और 1 को इधर ले जाती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ एक्सचेंजिंग 2 डिजिट्स। तो बन गया 9 2 3 4 5 6 7 8 1। तो देखो बिगर नंबर ही तो बन गया। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, एक 9 डिजिट का नंबर लो जिसमें आप 2 डिजिट्स को जब एक्सचेंज करो तो एक बिगर नंबर बन जाए। तो यहाँ पर देखो एक बिगर नंबर ही बन रहा है। तो ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, काफी सारे, सो मेनी नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप हर बार 1 को चेंज कर दो, 2 को आगे ले आओ 1 को पीछे ले जाओ तो भी एक बिगर नंबर ही बनेगा। 3 के साथ कर लो, 4 के साथ कर लो, या 4 और 5 को इंटरचेंज कर लो। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ 1 को ही इंटरचेंज करना है किसी के साथ। किसी भी नंबर को चेंज कर सकते हो किसी भी नंबर के साथ, पर जो नंबर बनेगा वो एक बिगर नंबर बनना चाहिए। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैन आई स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। एक नंबर दे रखा है, इसमें से 10 डिजिट्स आपको निकाल लेनी है सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो जो नंबर बच जाएगा जब आप 10 डिजिट निकाल लोगे तो वो बड़े से बड़ा नंबर बचना चाहिए। तो नंबर है क्या यहाँ 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 1, 4 बार लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मुझे इसमें से 10 डिजिट्स निकालनी है। तो टोटल आपके पास ये डिजिट्स लिखी कितनी है यहाँ पर। तो अगर आप टोटल नंबर देखो इसमें तो 5 + 5 10, फिर 5 है 15, फिर 5 है 20 नंबर्स हैं जिसमें से आपको 10 नंबर्स निकालने हैं। चाहे तो आप यहाँ भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसमें से 10 नंबर्स को निकाल लो। तो जो बाकी के नंबर बचेंगे ना 10, वो आपके पास क्या बच जाएगा, एक बिगर नंबर बनना चाहिए। तो 5 तो निकालो मत क्योंकि 5 तो पहले ही बिगर है, तो सबके 5 तो रहने ही दो। तो चलो निकालते हैं इसमें से 10 डिजिट। सबसे पहले मैंने 1 और 2 निकाल लिए क्योंकि वो स्मॉलर नंबर्स थे। तो मैंने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, यहाँ से ये निकाल दिए। सबके 1 और 2 मैंने पहले निकाले हैं। तो टोटल मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स निकल गए। 2 नंबर और निकालने हैं तो मैंने 3 और निकाल दिए दोनों के। तो अब मेरे पास बचा यहाँ पर 4 5 और यहाँ पर 4 5 3 4 5 3 4 5। तो जो नंबर बचा है वो बिगर नंबर होना चाहिए। वो आपसे यहाँ पर ये कह रहा था, ये बोला है ना सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। पर ये देखो ये तो बिगर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट होता तो भी चल जाता है ना। तो इसका मतलब हमने जो ये नंबर्स निकाले हमें इन्हें दूसरे तरीके से निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। अब
तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने ना यहाँ से 1 2 3 4 निकाल दिया, यहाँ से भी 1 2 3 4 निकाल दिया, 8 नंबर निकल गए, और यहाँ से 1 2 निकाल दिया। तो अब मेरे पास बचा 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर मेरे पास यही है यहाँ, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, रिमेनिंग लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ये बचा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ 4 से स्टार्ट था तो वो लार्जेस्ट नहीं कह सकते थे, तो वो स्ट्रैटेजी नहीं लगेगी, फिर दूसरे तरीके से लगाई हमने। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, द वर्ड 0 एंड 1 शेयर लेटर ई एंड ओ। देख रहे हो 0 और 1 में ई और ओ सेम है, दोनों में आ रहा है। द वर्ड 1 एंड 2 शेयर ए आ लेटर ओ, दोनों में ओ आ रहा है। एंड द वर्ड 2 और 3 ऑल्सो शेयर आ लेटर टी, में टी आ रहा है। तो आप देख लो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जैसे 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5, इन सब में कोई ना कोई लेटर कॉमन आ ही रहा है। कह रहा है हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर। एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें इंग्लिश लेटर एक भी कॉमन ना हो। ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको बताने हैं, तो वो 2 नंबर है 39 एंड 40। देखो 39 की स्पेलिंग ये होती है और 40 की स्पेलिंग ये होती है। अच्छा, इसमें टी तो कॉमन ही आ रहा है हमारे पास 39 एंड 40 में, है ना, तो कोई और ढूंढते हैं फिर। तो आप ऐसे, मैंने यहाँ पर 40 तक देखे, तो 40 और 39 भी हमारा सेम नहीं शेयर, इसमें कोई ना कोई कॉमन है। तो आप देखेंगे ना, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कोई ना कोई लेटर आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो हम इसमें सिंपल सा यहाँ लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट अपने आंसर नंबर 5 में, इट अपीयर्स दैट ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर नेम्स शेयर एटलीस्ट 1 लेटर। एक ना एक लेटर तो वो जरूर शेयर कर ही रहे हैं, एक से ज्यादा भी कर रहे हैं कोई। तो नंबर नेम शेयर एटलीस्ट 1 लेटर। देयर माइट नॉट बी such a pair in standard English. English number name और उसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो उसमें, और द आंसर लाई मच इन हायर नंबर्स। क्या पता बहुत बड़े नंबर्स में आंसर लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत बड़े नंबर्स तो हम देख नहीं सकते, हमने नॉर्मली 1000 तक के नंबर्स तो हम इजीली देख सकते हैं, पर उसमें आप देखोगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में आपको कॉमन लेटर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसमें आपको कॉमन लेटर नहीं मिलेगा। क्लियर? तो आप ये एक छोटी सी स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 1 to 5 तक ही करेंगे, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन 5 क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत लग रही हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।